नमस्कार। कभी कभी ना एक छोटा सा बगीचा भी हमें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा सकता है। तो आइए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें देखभाल का मतलब बहुत ही खूबसूरती से समझाएगी। तो चलिए मेरे साथ चलिए इस खूबसूरत बगीचे की कहानी में, जहां हर फूल, हर पत्ती के पीछे एक सबक छुपा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है रोहन के सुंदर बगीचे से, एक ऐसी जगह जो रंगों और जिंदगी से भरपूर थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल परफेक्ट लगती हो। शुरुआत में रोहन का बगीचा ठीक वैसा ही था। हर कोना खूबसूरती से भरा हुआ था। और ये कोई ऐसा वैसा बगीचा नहीं था। इसमें हर तरह के, हर रंग के फूल थे। लाल, पीले, नीले, मानो जमीन पर एक जीता जागता इंद्रधनुष उतर आया हो। और पता है, इस बगीचे की खूबसूरती सिर्फ देखने भर की नहीं थी, ये तितलियों और मधुमक्खियों को भी अपनी तरफ खींच लाती थी। मतलब ये एक खुशहाल और जिंदा दिल जगह थी, जहां सब कुछ एकदम सही था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी में एक मोड़ आता है। तो ये बदलाव आया क्यों? कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, बस एक छोटी सी चीज। रोहन जो था, वो अपने प्यारे पौधों की रोज देखभाल करना भूल गया था। और इस छोटी सी लापरवाही का असर हैरान करने वाला था। जरा सोचिए, जहां पहले रंग बिरंगे फूल थे, तितलियां आती थीं, अब वहां क्या था? सूखी क्यारियां और मुरझाए हुए फूल। मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया था। और वो तितलियां और मधुमक्खियां, याद है? जब फूल ही नहीं रहे तो वो भला कैसे आती? उन्होंने भी आना बंद कर दिया। पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। और इसका असर सिर्फ बगीचे तक ही नहीं रहा। अपना बगीचा ऐसा देखकर रोहन भी बहुत उदास हो गया। ये बात हमें सीधा सीधा याद दिलाती है कि जिन चीजों से हम प्यार करते हैं, वो हमारी भावनाओं से कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। पर हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी उम्मीद की एक किरण थी। और वो उम्मीद आई माँ की एक प्यारी सी सलाह के रूप में। और सलाह भी कितनी प्यारी और कितनी सीधी सादी थी। माँ ने उसे डांटा नहीं, बस प्यार से समझाया। उन्होंने याद दिलाया कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और इसका हल बहुत आसान है। बस रोज थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो बस रोहन ने अपनी माँ की बात मान ली और यहीं से शुरू हुआ बगीचे के दोबारा खिल उठने का सफर। रोहन ने क्या किया? उसने एक बहुत ही सिंपल सा प्लान बनाया। पहला काम, माँ की बात को सुनना और उसे मानना। और दूसरा, उस पर अमल करना। उसने रोज पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। और देखिए, जब हम लगातार कोशिश करते हैं ना, तो नतीजे फौरन नहीं मिलते, थोड़ा वक्त तो लगता है। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। उसकी लगातार देखभाल से बगीचे में जैसे जान ही लौट आई। वही रंग बिरंगे फूल एक बार फिर से खिल उठे। और जैसे ही फूल लौटे, कौन वापस आया? वही तितलियां। बगीचे की रौनक फिर से लौट आई। और ये सब हुआ रोहन की रोज की छोटी सी मेहनत से। और जाहिर सी बात है, जब बगीचा खुश हुआ तो रोहन भी खुश हो गया। उसका सारा दुख अब खुशी और गर्व में बदल चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये बदलाव उसी की वजह से आया है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस खूबसूरत कहानी का जो सबसे जरूरी सबक है, उसे समझते हैं। सबक बहुत ही सीधा और गहरा है। जिन चीज़ों की हम सच में परवाह करते हैं ना, उन्हें हमारे रोज के ध्यान की ज़रूरत होती है। बात सिर्फ देखभाल करने की नहीं है, बात है लगातार और सही समय पर देखभाल करने की। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर ले आती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बगीचे की नहीं है। ये हमारे रिश्तों की है, हमारे हुनर की है, हमारी सेहत की है, हमारे जीवन में मौजूद हर उस चीज़ की है जिसे फलने फूलने के लिए लगातार देखभाल चाहिए होती है। तो ज़रा एक पल के लिए सोचिए, हमारी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है जिसे आज हमारे ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है?